Good afternoon, friends. Myself, Jansari Kishore. Today, I will teach poster writing. So, how to make the poster? Okay. So, see the question number 1. Design a poster for your school fete. You may use slogan do not exceed 50 words. तो आपको स्लोगन बनाना है, स्लोगन लिख सकते हो इसमें। और आपको ये जो पोस्टर बनाना है वो डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड, 50 वर्ड से ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले पोस्टर बनाने के लिए वी हैव टू मेक द बॉर्डर। जैसे नोटिस में हम बॉर्डर बनाते हैं, द सेम थिंग यू हैव टू मेक द बॉर्डर इन अ पोस्टर ऑल्सो। तो बॉर्डर बनानी है नोटिस की तरह। और फिर जैसे आपको ये पोस्टर बनाते हो एकदम डेकोरेटिव मैनर से बनाना है। कहीं पर अल्फ़ाबेट बड़े, कहीं पर छोटे। ओके, तो इस तरह से बनाना है कि जिसकी वजह से कोई भी ये पोस्टर देखे तो अट्रैक्ट हुए। समटाइम्स नाउ दे आर यूजिंग डिफरेंट कलर्स ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर है फैट FATE ऑर्गेनाइज्ड बाय। ऑर्गेनाइज किसने किया है? सेंट जॉन स्कूल आगरा। सेंट जॉन स्कूल आगरा में उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है इन एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम। ये जो फेट ऑर्गेनाइज किया है सेंट जॉन स्कूल ने, तो ये किसके लिए क्या है कि जो अर्थक्वेक के विक्टिम से, यानी इसमें ये जो एक प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया है उसमें जो भी इनकम होगी वो इनकम को क्या करना है? चैरिटी करना है। किसको चैरिटी करना है? तो अर्थक्वेक जो विक्टिम से उसको ये पैसे दे देने हैं। जितना खर्चा होता है, खर्चा निकालने के बाद जो प्रॉफिट है, ये जो सेंट जॉन स्कूल ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है वो कमाने के पर्पज़ से नहीं किया है। उनका मेन टारगेट है ओनली ये अर्थक्वेक जो विक्टिम्स है उनको क्या करना है? ये चीज़ देनी है। ओके, ऑन संडे 2 मार्च 2020। ये जो अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए क्या है? संडे को 2 मार्च 2020 को अरेंज करना है फ्रॉम 9 to 5। इसने टाइम भी दे दिया है कब अरेंज करना है, तो 2 मार्च को 2020 को और 9 AM से 5 PM तक, यानी 9 AM से 5 PM तक का ये प्रोग्राम है। कहाँ पर रखा है? तो एट स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में ही रखा है। अ डे ऑफ फन एंड फ्लोरिक, ये जो डे है वो एक फन और फ्लोरिक रहेगा। अभी क्या क्या उसमें लिखा है? तो एक फैंसी ड्रेस है, स्नैक स्टॉल्स रखेंगे वहाँ पर, जिम्नास्टिक होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स होगी, गन कंटेस्ट होगा, मेरी गो राउंड होगा और लकी ड्रॉ होगा। ओके, कम वन कम ऑल, एक आओ सब आओ। एंट्री बाय टिकट्स, यहाँ पर एंट्री आपको टिकट्स लेकर करनी पड़ेगी। हेल्प और नोबल कज, आपको क्या करना है? कोई नोबल कज के लिए आपको हेल्प करनी है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर ये जो एंट्री टिकट है, ये एंट्री टिकट यानी जिसको भी एंट्री लेना है कंपलसरी उसको टिकट लेनी पड़ेगी। उसमें जो पैसे खर्च होंगे, दूसरा ये जो स्कूल कैंपस में अरेंज किया उसमें जो कोई डेकोरेशन है, ओके, तो उसका जो नॉर्मली जो खर्चा होता है वो खर्चा निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट क्या करना है? उसको ये अर्थक्वेक विक्टिम को दे देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो फर्स्ट हमारी जो पोस्टर था वो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फैट FATE ऑर्गेनाइज बाय सेंट जॉन स्कूल आगरा इन एड of earthquake victim on Sunday 2 March 2020 from 9 AM to 5 PM at school campus. A day of fun and frolic, fancy dress, snack stalls, gymnastics, electronic games, gun contest, merry-go-round, lucky draw. Okay, come one, come all, or help a noble cause. Entry by tickets. Okay, now see the second one. Second में क्या है? A design a poster is not then 50 words for your school. तो यहाँ पर आपको पोस्टर बनाना है स्कूल के लिए। ओके, फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी, आपकी स्कूल की लाइब्रेरी के लिए आपको पोस्टर बनाना है। तो वो 50 से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स, किसके बारे में लिखना है? वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट्स। तो वैल्यू ऑफ बुक के बारे में और गुड रीडिंग हैबिट
जो रीडिंग की हैबिट है वो अच्छी है, उसके बारे में लिखना है। यू मे यूज़ स्लोगन्स, आप स्लोगन का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बुक्स अवर बेस्ट फ्रेंड, बुक्स हमारे बेस्ट फ्रेंड है। ओके, यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद बुक्स क्या देता है हमें, इन्फॉर्मेशन देता है, इंस्ट्रक्ट करता है हमको, डिलाइट एंटरटेनमेंट यानी खुश करता है, और अनरिच हमारा नॉलेज क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये क्या हुआ बुक्स के बारे में। अभी दिया है यहाँ, टेक अ बुक अ डे डोंट डिले। टेक अ बुक डे, दिन में क्या करो, एक बुक पढ़ो, डोंट डिले, डिले मत करो। उसके बाद यहाँ पर पिक्चर दिया है बुक का, उसके नीचे लिखा है योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ 10,000 बुक्स। यह मेंशन क्या है कि आपकी स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसमें क्या है, 10,000 बुक्स है। उसके बाद लिखा है रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट, थिंक बेस्ट। रीड बेस्ट अच्छा पढ़ो, स्पीक बेस्ट अच्छा बोलो, एंड थिंक बेस्ट अच्छा थिंक यानी सोचो। व्हेन यू आर ग्लूमी और लोनली, जब आप दुखी हो, अकेले हो, योर बेस्ट फ्रेंड इज़ बुक, तो आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, बुक है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी किसी बुक को कवर से नहीं जज करना चाहिए। जनरली व्हाट द पीपल सी के फर्स्ट ऑफ दे सी द कवर, इफ कवर इज़ नॉट प्रॉपर सो दे नेवर रीड द बुक। सो यहाँ पर लिखा है इसलिए डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कवर को देखकर बुक को जज नहीं करो, रीड इट, तो बुक को क्या करो, आप पढ़ लो। रीडिंग मेक्स अ रेडीमेड, रीडिंग क्या करती है, इंसान को रेडीमेड बनाती है यानी तैयार करती है। ओके, यहाँ पर दिया है मेक अ रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, रीडिंग को एक रेगुलर क्या बनाओ, हैबिट बनाओ। ओके, रीडिंग को क्या बनाओ, एक रेगुलर हैबिट बनाओ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार ये जो आपका पोस्टर है एक बार फिर से मैं रीड करता हूँ, ध्यान से देखो कि बुक्स अवर बेस्ट फ्रेंड, ये दिया है बुक्स के बारे में। ओके, बुक्स क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है, इंस्ट्रक्ट करती है हमें, डिलाइट आनंद देती है, अनरिच हमको खुश करती है। फिर यहाँ बुक का एक पोस्टर दिया है, यहाँ पर जो जिस तरह से अरेंज किया है तो दैट इज़ कॉल्ड अरेंजमेंट। ओके, आप एक साथ में जैसे ऐसे लिखते हो इस तरह से नहीं लिखना है, आपको इस तरह से अलग अलग क्या करना है, बनाना है कि जिसकी वजह से कोई भी इंसान रीड करे तो ये उसको अच्छा लगे। यहाँ पर बुक्स दिए बीच में, इस साइड बुक्स के बारे में लिखा है। यहाँ पर टेक अ बुक अ डे डोंट डिले, टेक अ बुक अ डे, दिन में एक बुक लो, डिले नहीं करो। यानी यहाँ लाइब्रेरी के बारे में क्या, डेली आप लाइब्रेरी से डेली एक एक बुक लो और रीड करो। फिर बोला है कि योर स्कूल हैज़ 10,000 बुक्स, आपके स्कूल में 10,000 बुक्स है। फिर यहाँ पर दिया है कि रीड बेस्ट, स्पीक बेस्ट एंड थिंक बेस्ट। उसके बाद दिया है कि व्हेन यू आर ग्लूमी और लोनली, जब आप दुखी हो और अकेले हो, योर बेस्ट फ्रेंड इज़ बुक, तो आपका बेस्ट फ्रेंड क्या है, बुक से। ओके, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कभी भी कोई बुक को कवर से जज नहीं करना चाहिए। रीड, आप वो बुक को क्या करो, रीड करो। उसके बाद दिया है मेक रीडिंग अ रेगुलर हैबिट, रीडिंग को क्या करो, अपनी रेगुलर हैबिट बनाओ। उसके बाद यह रीडिंग मेक्स अ रेडीमेड, जो रीडिंग है आपको रेडीमेड बनाता है, ठीक है, यानी नॉलेज देता है। ओके फ्रेंड्स, अभी उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पोस्टर है वो है एज द मैनेजर ऑफ एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर। ये जो एक मैनेजर है, जो एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर है रन बाय यू, आप उसको चला रहे हो, प्रिपेयर अ पोस्टर कॉलिंग द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स डिजायरियस ऑफ अटेंडिंग IIT CPMT कोचिंग टू ज्वाइन योर कोचिंग सेंटर। तो आप अपने क्लास में जो IIT और CPMT के जो क्लास स्टार्ट करने वाले हो तो उसके बारे में यू हैव टू इन्फॉर्म टू योर स्टूडेंट। ओके, तो कैसे इन्फॉर्म करोगे, बाय मेकिंग अ पोस्टर। ओके, तो यहाँ पर आपको पोस्टर बनाना है कि आप एक क्लास के मैनेजर हो। ओके, तो आप कोई न्यू क्लास IIT और ये CPMT का जो न्यू कोचिंग सेंटर है उसके बारे में लिखना है। तो एक्सेलेंट रिजल्ट श्योर सक्सेस, तो सबसे पहले हमने लिखा कि भाई यहाँ पर जो ये क्लास है जिसका नाम है एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, वहाँ पर एक्सेलेंट रिजल्ट मिलता है
और श्योर सक्सेस, वहाँ पर सक्सेस के बारे में हम श्योर है। ओके, ये दोनों जैसे स्लोगन टाइप लिख दिया, यहाँ पर ये नाम लिखा, उसके बाद एड्रेस आता है कि कहाँ पर है, तो D24 ब्रेड रोड दिल्ली अनाउंसिस अ कमेंसमेंट ऑफ फ्रेश बैच 4, कमेंसमेंट ऑफ फ्रेश बैच, तो न्यू बैच वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं। IIT CPMT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो कौन कौन सी ये वहाँ पर जो कोर्स है, तो IIT के बारे में, CPMT के बारे में और दूसरे भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके बारे में। रजिस्ट्रेशन बिगिंस May 15, 2020, एनरोल अर्ली स्पेशल फीचर्स, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है May 15, 2020 से शुरू हो रहा है। तो ये जो नोटिस ये पोस्टर लिखा है वो 15 मई से पहले, लेकिन उन्होंने एक डेट दिखा दी है कि भाई 15 मई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है 2020 को। एनरोल अर्ली, आप अपने आप को जल्दी से जल्दी क्या करो, एनरोल कराओ। ये एनरोल का मीनिंग है यू टू सबमिट योर नेम, आप अपना नाम क्या करो, रजिस्टर करवा दो। स्पेशल फीचर्स, ये जो क्लास है उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, तो स्पेशलिस्ट फैकल्टी, यहाँ जो फैकल्टी वो स्पेशलिस्ट है। एक्सेलेंट स्टडी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर अच्छा मिलता है। रिजनेबल फीस, जो फ़ी है वो रिजनेबल है। एंड पीरियोडिकल टेस्ट एंड असेसमेंट, पीरियोडिकल टेस्ट यानी जैसे कि वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, इस तरह से उनका जो शेड्यूल है वो इस तरह से आपका क्या होगा, पीरियोडिकल टेस्ट लेंगे और आपका असेसमेंट चलता रहेगा, यानी आप कितना आप में ग्रोथ हुआ है, आपको कितना आता है वो आपको टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा। अवर 10 स्टूडेंट्स टॉपर इन IIT CMPT एंड GMAT, तो हमारे जो 10 स्टूडेंट है वो टॉपर है। कहाँ पर टॉपर है, तो IIT में, पची CMPT में और GMAT में। लिमिटेड सीट्स, हमारे पास जो सीट्स है वो लिमिटेड है। कांटेक्ट करना है डॉक्टर AN बोस, डायरेक्टर, उसका फ़ोन नंबर दिया है 25743256। तो यहाँ पर ये जो एक एक्सीलेंट कोचिंग क्लास है वो लोग अपना पोस्टर बना रहे हैं। तो ये जो क्लासेस में कौन कौन सी एक्टिविटी चलती है, उसके फीचर्स क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक्सीलेंट रिजल्ट है, श्योर सक्सेस। उसके बाद क्लास का नाम है एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर, उसका एड्रेस है D24 ब्रेड रोड दिल्ली अनाउंसिस कमेंसमेंट ऑफ फ्रेश बैच 4 IIT CPMT एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये उसके लिए सबको इनवाइट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बिगिंस May 15, 2020, तो रजिस्ट्रेशन 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। एनरोल अर्ली, आप अपना नाम जल्दी से जल्दी लिखवा दो। स्पेशल फीचर्स, ये जो क्लास है उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, तो स्पेशलिस्ट फैकल्टी, यहाँ पर अच्छे फैकल्टी है वो स्पेशलिस्ट है अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट के बारे में। एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल, यहाँ पर जो मटेरियल मिलता है वो भी एक्सीलेंट मिलता है, अच्छा मिलता है। रिजनेबल फीस है। पीरियोडिकल टेस्ट और असेसमेंट होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को पता चलेगा कि मुझे कितना आता है, मैं यहाँ पर जो पढ़ रहा हूँ तो मेरे में कितना ग्रोथ हुआ, तो ये आपको टेस्ट के बाद ही पता चलता है। उसके बाद दिया है अवर 10 स्टूडेंट टॉपर इन IIT CMPT एंड GMAT, तो ये अलग अलग जो कोर्स है उसमें हमारे 10 स्टूडेंट क्या है, टॉपर है। लिमिटेड सीट्स, हमारे पास जो सीट्स है वो लिमिटेड है। कांटेक्ट लिखा है, कांटेक्ट किसको करना है, तो डॉक्टर AN बोस, डायरेक्टर। फ़ोन नंबर दिया है 25743256। ओके फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पर थर्ड पोस्टर कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोस्टर नंबर 4। तो 4 में दिया है द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ओडिशा स्टेट इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एसे कंटेस्ट। तो यहाँ पर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से उड़ीसा स्टेट के, तो उन्होंने एक ऐसे
कंटेस्ट का क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, आयोजन किया है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सब किसके लिए, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट में जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। ओके, प्रिपेयर अ सूटेबल पोस्टर, तो आपको उसके बारे में एक पोस्टर बनाना है। विच कैन बी सेंड टू डिफरेंट स्कूल फॉर डिस्प्ले ऑन देयर नोटिस बोर्ड, तो ये जो हमें इस तरह से बनाना है कि डिफरेंट स्कूल, अलग अलग स्कूल वाले अपने नोटिस बोर्ड में उसको रख सके। ओके, तो ऐसा हमें पोस्टर बनाना है, कॉमन पोस्टर, कि भाई कोई भी स्कूल में जाकर ये हम लगा सकते हैं उनके नोटिस बोर्ड में, और सब जो स्टूडेंट है तो सब उसको पढ़ सके और उसमें बेनिफिट ले सके। यानी कॉमन ऐसा हमें क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। ओके, तो स्टार्ट किया है, तो पहले का द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो जो एजुकेशन के जो डायरेक्टर्स है उन्होंने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, कहाँ की गवर्नमेंट है, उड़ीसा की गवर्नमेंट है, इज़ ऑर्गेनाइजिंग, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है एन एसे कंटेस्ट, ऐसे यानी निबंध लिखना है। ठीक है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्टेट, ये कंटेस्ट जिस स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं सब के लिए है, कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, लेकिन ऑल स्टूडेंट। ओके, सब्जेक्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन यानी स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना है। ओके, तो एनर्जी को स्टोर कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर जैसे कोई पर्टिकुलर एनर्जी लो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, तो जहाँ पर ज़रूर नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर देनी चाहिए, बंद कर दें। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वे हैं जहाँ पर हम ये एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उनका टॉपिक है। अभी कितना लिखना है, तो लेंथ ऑफ द ऐसे, लेंथ कितने बोले हैं, अप टू 1000 वर्ड्स, यानी आप 1000 वर्ड्स तक ये ऐसे लिख सकते हो। लैंग्वेज कौन सी बोले, ओरिया और इंग्लिश, यानी आप ओरिया में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। लास्ट डेट कब है, तो 10 नवंबर 2020, लास्ट डेट आपकी 10 नवंबर 2020 है। उसके बाद लिखा है कि सेंड योर एंट्रीज टू, आपको अपनी एंट्रीज कहाँ पर सेंड करनी है, तो द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, कुटक। ओके, कुटक जगह का नाम है, तो वहाँ पर आपको अपनी ये जो एंट्रीज़ है, यानी आपको अपना नाम वहाँ पर लिखवाना है। अभी आगे एक दिया है कि विन 10 अट्रैक्टिव प्राइज एंड कमेंडेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर ये प्राइज़ रखने का रीज़न क्या है कि मैक्सिमम स्टूडेंट में पार्टिसिपेट हो सके, ये अट्रैक्शन है, तो भाई मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेट हो सके, इसलिए बोला है कि विन 10 अट्रैक्टिव प्राइज, यानी फर्स्ट जो 10 है उसको प्राइज़ मिलेगा, और साथ साथ में कमेंडेशन सर्टिफिकेट, यानी आप पार्टिसिपेट हुए उसका सर्टिफिकेट, यानी वो सबको मिलेगा, जो पार्टिसिपेट होगा ये सबको ये सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, कि भाई आपने ऐसी कोई गवर्नमेंट ने एक कॉन्टेस्ट रखी थी, ऐसे कॉन्टेस्ट आपने उसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया, भले आपका नंबर 1 से 10 में आया कि नहीं आया, दैट इज़ नॉट मैटर, बट यू पार्टिसिपेटेड एंड दैट्स वाई यू विल गेट द सर्टिफिकेट। तो ऐसा सर्टिफिकेट हर एक को दिया जाएगा, जो विनर है 1 to 10 उसको विनिंग प्राइज़ वो भी मिलेगा, और उसके साथ ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और बाकी जो है जिस पार्टिसिपेट है जिसका नंबर नहीं है उसको कंपलसरी सबको क्या मिलेगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो 4th है पोस्टर, उसको आप फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन ऐसे कंटेस्ट, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है उन्होंने ऐसे कंटेस्ट का आयोजन किया है फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्टेट, जितने भी ये स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए है। सब्जेक्ट क्या रखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये जो सब्जेक्ट है कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी का कंजर्व करना, स्टोर करना, वेस्ट नहीं करना। ओके, अभी ये कितना लेंथ ऑफ द ऐसे रखा है, अप टू 1000 वर्ड्स, यानी 1000 वर्ड्स में आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है,
लैंग्वेज है आपकी ओडिया इंग्लिश, आपको जो सूटेबल हो। अगर वहाँ के जो लोग हैं उड़ीसा के लोग, वो अपनी मदर टंग जैसे ओडिया है, अगर उसमें लिखना चाहते हो तो उसमें भी लिख सकते हैं, और अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अगर वहाँ पर इंग्लिश में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। लास्ट डेट कौन सी है? 10 नवंबर 2020, यानी तब तक आपको अपना नाम, इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट, तो आपको अपना नाम क्या करना है? रजिस्टर कराना है। अभी रजिस्टर कहाँ कराना है? तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा। तो सेंड योर एंट्रीज टू द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड क्यूटेक, ये जगह का नाम है। तो ये जगह आपको क्या करनी है? अपना जो नाम है वहाँ पर रजिस्टर करना है। उसके बाद एक दूसरा भी दिया है कि विन 10 अट्रैक्टिव प्राइस। जो पार्टिसिपेट हो रहा है उसको 1 to 10 वाले को क्या मिलेगा? अट्रैक्टिव प्राइस भी मिलेगा। ओके। और दूसरा बोला है कि एंड कमेंडेशन सर्टिफिकेट। कमेंडेशन सर्टिफिकेट यानी अगर आप पार्टिसिपेट हुए, आपका 1 to 10 में नंबर नहीं आया, तो भी आपको क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, कि जिससे आप कहीं पर भी दिखा सकते हो कि इस तरह से गवर्नमेंट ने ऐसे कॉन्टेस्ट रखी थी और मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके। तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो 4th आपका पोस्टर था कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स सी द पोस्टर नंबर 5। तो पोस्टर नंबर 5 में क्या है? तो एज द प्रेसिडेंट ऑफ लियो क्लब ऑफ टेम्पल टाउन। ओके। तो यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लियो क्लब ऑफ टेम्पल टाउन, तो एज ए यानी आप खुद, आज आप कौन हो? जो लियो क्लब के प्रेसिडेंट हो। ओके। तो प्रिपेयर अ पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ लायंस क्लब। आपको लायंस क्लब की, ऑन बिहाफ ऑफ लायंस क्लब, लायंस क्लब ये एक पर्सन है। लायंस क्लब यानी एक क्लब है जिसके ऑन बिहाफ यानी उसकी वती आपको क्या करना है? एंड लियो क्लब यानी लायंस क्लब और लियो क्लब, ये दोनों साथ में मिलकर आपको क्या करना है? एक मेला अरेंज किया है जिसका नाम रखा है दिवाली मेला। तो आपको पोस्टर तैयार करना है लायंस क्लब और लियो क्लब के बिहाफ में। ओके। ये दिवाली मेला टू बी हेल्ड इन नेहरू स्टेडियम। कहाँ पर अरेंज है? नेहरू स्टेडियम में। मेंशनिंग सम ऑफ द अट्रैक्शन। अभी ये जो नेहरू स्टेडियम में ये जो आप दिवाली मेला अरेंज करने वाले हो, तो उसके लिए आपको पोस्टर बनाना है, और पोस्टर क्या बनाना है? थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है, कि जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग उसमें क्या हो सके? पार्टिसिपेट हो सके। ओके। तो कौन कौन साथ में है? तो लायंस क्लब एंड लियो क्लब। ओके, यानी ये स्पॉन्सर है। लायंस क्लब एंड लियो क्लब ये दोनों स्पॉन्सर वाले हैं। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजर स्पार्कलिंग, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है। क्या किया है? दिवाली मेला। दिवाली मेले में क्या है? तो इल्यूमिनेट योर लाइफ्स विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। आप अपनी लाइफ को इल्यूमिनेट यानी प्रकाशित करना। किससे प्रकाशित करना है? विथ जॉय एंड हैप्पीनेस। ओके। तो जॉय और हैप्पीनेस से आप अपनी लाइफ को क्या करो? इल्यूमिनेट करो। वेन्यू कहाँ है? वेन्यू यानी जगह। कहाँ पर ये दिवाली मेला है? तो नेहरू स्टेडियम चेन्नई। ये जो नेहरू स्टेडियम है वो चेन्नई में है, वहाँ पर ये अरेंज किया है। डेट रखिए, डेट कौन सी रखी है? तो 4 to 6 नवंबर, यानी एक दिन का नहीं है, 4, 5 और 6 यानी 3 दिन का ये दिवाली मेला अरेंज किया है। जगह बता दी, जगह कहाँ है? नेहरू स्टेडियम में। और डेट बता दी 4 to 6 नवंबर। टाइम कौन सा है? तो 5 PM to 8 PM, यानी पूरा दिन नहीं है, ओनली शाम के 5 से लेकर 8 तक, यानी 5, 6, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ओके। तो इस तरह से 3 घंटे का वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम रखा है। ओके। एंट्री फ़ी, अभी एंट्री फ़ी है, जो एडल्ट है उनके लिए 20 रुपया है, और जो चिल्ड्रन है उनके लिए 5 रुपीज़ है। ओके। तो ये जो दिवाली मेला अरेंज किया है, तो वो नेहरू स्टेडियम में चेन्नई में किया है, और डेट कौन सी है? 4 to 6 नवंबर है। टाइमिंग है शाम के 5 से लेकर 8 तक। एंट्री फ़ी जो है वो एडल्ट के लिए 20 रुपया है, और चिल्ड्रन के लिए 5 रुपीज़ है।
ओके, उसके बाद आएगा सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली। यहाँ पर आपको सेलिब्रेट क्या होगा, इको फ्रेंडली दिवाली। इको फ्रेंडली दिवाली यानी आप दिवाली एंजॉय भी करोगे और आप ये जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करोगे, उसको बचाओगे। ओके, सेव द एनवायरनमेंट। अगर आप क्रैकर्स फोड़ते हो तो उससे धुआं उठता है, तो एक एयर पोल्यूशन होगा, आवाज़ होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होगा। ओके, तो ये सब हमें नहीं करना है, न तो हमें एयर पोल्यूशन करना है, न तो नॉइज़ पोल्यूशन करना है, और आपको दिवाली मेला क्या करना है, सेलिब्रेट करना है। ओके, क्रैकर्स फ्री, क्रैकर्स यानी फटाकड़े, यानी ये जो दिवाली मेला है वो क्रैकर्स फ्री, जिसमें क्रैकर्स नहीं होगे, क्रैकर्स फ्री है यानी उसमें क्रैकर्स होगे नहीं। तो विदाउट क्रैकर्स आपको दिवाली क्या करनी है, सेलिब्रेट करनी है। और दूसरा ये स्पॉन्सर बाय पेप्सी, ये पेप्सी वाला स्पॉन्सर कर रहा है, और इन लोगों भी लायंस क्लब और लियो क्लब भी इसमें क्या है, ज्वाइनिंग में आ रहे हैं, और उन्होंने दिवाली मेला का अरेंज किया है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार ये जो फिफ्थ है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ लियो क्लब और टेम्पल टाउन, prepare a poster on behalf of Lion clubs and Leo clubs for Diwali Mela on be held at Nehru Stadium, mentioning some of the attraction. So Lions Club and Leo Club organize a sparkling Diwali Mela, illuminate your lives with joy and happiness. Venue नेहरू स्टेडियम चेन्नई है। डेट दी है 4 to 6 नवंबर। टाइम दे दिया हमें 5 to 8 PM। एंट्री फीस बोली है, जो एडल्ट है एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ है, जो चिल्ड्रन है बच्चे हैं उनके लिए 5 रुपीज़ है, यानी ये एंट्री फीस है। अभी वहाँ अंदर क्या करना है, तो वहाँ पर हमें दिवाली सेलिब्रेट करनी है। एक बार आप एंट्री ले लोगे, जैसे एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ है, चिल्ड्रन के लिए 5 रुपीज़ है, तो एक बार इफ़ यू टेक द टिकट एंड इफ़ यू एंटर, ओके, कहाँ पर एंटर होना है कि नेहरू स्टेडियम, वहाँ पर एंटर होगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेलिब्रेशन होगा, दिवाली सेलिब्रेशन। दिवाली मेला बोले दिवाली सेलिब्रेशन होगा, लेकिन सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली, आपको वहाँ पर इको फ्रेंडली दिवाली सेलिब्रेट करनी है। सेव द एनवायरनमेंट, आपको एनवायरनमेंट को बचाना है। एनवायरनमेंट को बचाना कैसा है, तो यहाँ पर नीचे लिखा है क्रैकर्स फ्री, वहाँ पर कोई भी फटाकड़े यानी क्रैकर्स वहाँ पर जलाए जाएंगे नहीं। दिवाली मनानी है लेकिन इको फ्रेंडली दिवाली मनानी है। ओके, क्रैकर्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि क्रैकर्स का यूज़ करोगे तो क्या होगा, तो उसका जो धुआं निकलेगा तो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। उसमें जो नॉइज़ होती है वो क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाएगी, तो आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, धुआं भी उठना नहीं चाहिए, और सब लोग क्या करें, अच्छी तरह से दिवाली मेले को सेलिब्रेट करें। तो ये पर्पज़ से ये स्पॉन्सर बाय लिखा है पेप्सी ने, और दूसरे उसके अलावा ये लायंस क्लब और लियो क्लब ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये दिवाली मेला। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि भी जो पोस्टर्स है वो हमें किस तरह से लिखने हैं। जनरली आपको इसमें आपने हर एक में देखा होगा, कहीं पर डार्क वर्ड है, कहीं पर अल्फ़ाबेट कैपिटल में है, कहीं पर स्मॉल है। ओके, उसके जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी देखो, उसमें बहुत सारे चेंजेस है, कहीं पर छोटे फ़ॉन्ट है, कहीं पर बड़े फ़ॉन्ट है, कहीं पर डार्क है, कहीं पर विदाउट डार्क है, और कहीं पर जैसे अलग अलग पॉइंट व्यू। ओके, आप वो उसमें अंडरलाइन कर सकते हो, किसी का बॉक्स बना सकते हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आपको पोस्टर अट्रैक्टिव बनाना है। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी हम पूरा डिटेल में लिखने जाएंगे, ऐसे टाइप लिखेंगे तो नोबडी हैव अ टाइम टू रीड, लेकिन आप थोड़े ही वर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, किसी को दे सकते हो। किस तरह से, तो बाय मेकिंग अ पोस्टर। तो पोस्टर बनाओगे तो पोस्टर में वर्ड्स एक लिमिट होती है कि 50 वर्ड्स में आपको पूरा बना, लेकिन 50 वर्ड्स में आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर हमने 5 पोस्टर यहाँ पर देखे। ओके, सब चीज़ क्या थी, अलग अलग थी। लास्ट में वो है दिवाली मेला के बारे में भी हमने देखा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये पोस्टर के बारे में पता चल गया होगा।
ओके। आपको इसके बाद एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा। वो होमवर्क आपको क्या करना है, कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।